हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टैक्स ट्रेंड। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड होस्ट सी आकाश वर्मा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन इकोनॉमी में कुछ समय पहले तक लगभग सभी ट्रांजैक्शन कैश बेस्ड होते थे, जिससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता था। फिर आए अपने मोदी जी और उन्होंने ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और काफी सख्त निर्णय भी लिए, जैसे कि नोटबंदी और काला धन सरेंडर योजना, जिसे हम लोग आम भाषा में इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं। और इसी दिशा में एक और सख्त कदम बढ़ाया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 194N टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल की, जो कि सितंबर 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था टू प्रमोट डिजिटल एंड कैशलेस इंडिया। बट हमारी सरकार को उसका कुछ खास प्रभाव नजर नहीं आ रहा था। Therefore, they amended this section and made it effective from 1st of July 2020 by making certain amendment, जिसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं कि आखिर ये सेक्शन है क्या और क्या कहता है और इससे हमारी लाइफ किस तरह अफेक्टेड होगी एंड हाउ वी कैन अवॉइड दिस। बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सेक्शन 194 बेयर एक्ट में कैसे रिटर्न है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट नॉट टू वरी बिकॉज as our tagline says, simplified solutions for complex problems. So we are here to provide simplified solution through this video. आज हम इस वीडियो में सेक्शन 194N के कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो कवर करने वाले हैं, जैसे कि कौन टीडीएस डिडक्ट करता है और किसका टीडीएस डिडक्ट होता है और कितने अमाउंट तक कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, और अगर डिडक्ट होता है तो किस किस रेट से टीडीएस डिडक्ट होता है, और आईटीआर नॉन फाइलर पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी के लिए वो कौन कौन से 3 इयर्स हैं जो कि हमें कंसीडर करने हैं टू नो वेदर दे विल बी हिट बाय दिस सेक्शन इफ दे डोंट फाइल देयर रिटर्न। और फिर हम कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे जिन पर कैश विड्रॉल की कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर हम सेक्शन 194N डिटेल में डिस्कस करेंगे विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे इसकी समरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो अब हम कवर्ड टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है डिडक्टर। डिडक्टर वही होता है जहां हम अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के केस में आप समझ लीजिए पोस्ट ऑफिस एंड बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। बस इन्हीं के पास तो हम लोग अपना सारा अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो यही डिडक्टर होंगे। और अब हम बात करते हैं कि टीडीएस डिडक्टी कौन है। कोई भी पर्सन जिसने 20 लाख या 1 करोड़ से अधिक कैश की निकासी की हो, सब्जेक्ट टू सर्टेन क्राइटेरिया, जो हम वीडियो के आने वाले पार्ट में फर्दर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि कितने अमाउंट तक कोई टीडीएस नहीं है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि अगर कोई पर्सन लास्ट के 3 ईयर में अपनी रिटर्न किसी भी एक ईयर की फाइल कर देता है उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट तक, तो उसे 1 करोड़ की कैश निकासी तक कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और अगर किसी भी ईयर में फाइल नहीं किया है लास्ट के 3 इयर्स में, तो 1 करोड़ की लिमिट को घटाकर 20 लाख कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे टीडीएस रेट्स की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि person who has filed the return, if he withdraw cash more than 1 crore, then TDS rate would be 2%. And person who did not file the return, और अगर वो 20 लाख से ऊपर निकालता है तो up to 1 करोड़ 2% है, और अगर कैश विड्रॉल 1 करोड़ के ऊपर है तो TDS at the rate 5% would be applicable। क्वेश्चन ये है कि यदि नॉन फाइलर 1 जुलाई के बाद कैश विड्रॉ करता है विच इज एक्सीडिंग ₹20 लाख, तो क्या FY 1920 3 ईयर कैलकुलेट करने में काउंट होगा? चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि FY 1920 की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 30 नवंबर 2020 कर दी गई है ड्यू टू करंट कोरोना वायरस क्राइसिस। तो क्या अभी इसकी डेट एक्सपायर हुई है? नहीं। तो क्या अभी ये लास्ट 3 इयर्स में काउंट किया जाएगा? नहीं। तो फिर किनको किया जाएगा? आइए देखते हैं। यहाँ मैंने ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) एंड अंडर सेक्शन 139(4) दोनों के हिसाब से दे रखी है, बट हमें मतलब है सेक्शन 139(1) में जो ओरिजिनल ड्यू डेट डिस्क्राइब थी उससे। तो क्या FY 16-17 की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है? यस। FY 17-18 की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है? यस। FY 18-19 की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है? यस। तो क्या ये 3 इयर्स में काउंट होंगे? यस। And as I told earlier, FY 1920 will not be counted for this purpose। और अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की, जिनमें कैश विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं एप्लीकेबल होती है। इनमें से कुछ बड़े लोग भी हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई, बैंक हो गए,
कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए और बाकी लोग भी हैं जैसे बैंक मित्र हो गए जो गांव-गांव जाकर बैंक और कस्टमर को मिलाने का काम करते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम हो गए, जैसे आपने टाटा इंडी कैश का नाम तो सुना ही होगा। ऑथराइज्ड डीलर हो गए, उनके एजेंट्स हो गए। फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर हो गए जो डॉलर को रुपए और रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं करेंसी वाइज। और कमीशन एजेंट, जिनको हम आम भाषा में अड़तिया भी कहते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं एपीएमसी के अंडर और उन्होंने बैंक को अंडरटेकिंग दे रखी होती है और ये लोग बेसिकली फार्मर्स को कैश में पेमेंट करते हैं। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 194 डिटेल में विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। बट उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ सकें। नंबर 1, यदि आपके एक बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट है, सपोज कीजिए आपका एक सेविंग अकाउंट भी है और एक करंट अकाउंट भी है, 194N के अंडर लिमिट है वो अकाउंट वाइज नहीं होगी, वो ओवरऑल काउंट होगी। जैसे आपने सेविंग अकाउंट से 20 लाख रुपए निकाल लिए और करंट अकाउंट से 40 लाख रुपए निकाल लिए, तो माना जाएगा इस सेक्शन के लिए कि आपने टोटल 60 लाख रुपए निकाले। अब जो नॉन फाइलर है, देखा जाए तो ये प्रोविजन 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हो रहा है। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या जिन्होंने 1 जुलाई 2020 से पहले पैसा निकाला होगा इस फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से, तो वो जो निकाला हुआ कैश है वो काउंट होगा। तो इसे समझने के लिए मैं 2 केस लेके चलता हूँ। एक केस में मैं ये ले रहा हूँ कि 1 जुलाई से पहले जो पैसा निकाला गया वो 20 लाख से कम है, और एक केस में मैं ये ले रहा हूँ कि 1 जुलाई से पहले जो पैसा निकाला गया वो 20 लाख से ज्यादा है। ये जो ड्यूरेशन मैं ले रहा हूँ वो 1 जुलाई से पहले वाली वो 1 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच की है। तो हम पहला केस लेके चल रहे हैं जिसमें 1 जुलाई से पहले जो कैश विड्रॉ हुआ है वो 20 लाख से कम है। सपोज कीजिए आप 1 जुलाई से पहले 19.5 लाख रुपए निकाल लिए, फिर 1 जुलाई के बाद आपको 1 लाख और जरूरत पड़ी तो आपने 1 लाख और रुपए निकाल लिए। तो आपने ओवरऑल देखा जाए तो कितने रुपए विड्रॉ कर लिए? आपने ओवरऑल 20.5 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। तो 20.5 लाख को देखें तो वो तो 20 लाख के ऊपर चला गया, बट टीडीएस कितने पे लगेगा और एप्लीकेबिलिटी क्या होगी ये देखने वाली बात है। तो एप्लीकेबिलिटी को देखें तो एप्लीकेबिलिटी तो लग जाएगी, जैसे ही लिमिट 20 लाख के ऊपर चली गई एप्लीकेबिलिटी लग जाएगी, बट टीडीएस कितने अमाउंट पे कटेगा? टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन 50,000 नॉट ऑन 1 लाख। अब दूसरा केस देखते हैं। यदि हमने 1 जुलाई से पहले 20 लाख के ऊपर निकाल लिया, सपोज हमने 1 जुलाई से पहले 25 लाख रुपए निकाल लिए, फिर हमने 1 जुलाई के बाद 5 लाख रुपए और निकाल लिए, तो सेक्शन तो पहले ही ट्रिगर हो गया है, तो लिमिट एक्सीड हो गई थी। बट अब टीडीएस कितने पे कटेगा ये देखना है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन 5 लाख ना कि 10 लाख। बस 1 जुलाई से पहले तो ये प्रोविजन इफेक्टिव नहीं था, और 1 जुलाई के बाद जिस डेट से हमने निकाला उस डेट से ये सेक्शन हमको हिट करेगा। फिर हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। जो नॉन फाइलर होते हैं उनके लिए हमें ये देखना होता है कि पिछले 3 सालों में रिटर्न फाइल किया है कि नहीं, और जिन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया उनके लिए तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके केस में बाय डिफॉल्ट 1 करोड़ की लिमिट होती है और वो 1 करोड़ तक विदाउट एनी टीडीएस कैश विड्रॉ कर सकते हैं। बट जो नॉन फाइलर हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which help you understand this slide better। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड को 4 टाइप के डिडक्टिव में बांट रखा है, A, B, C and D, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कौन से ईयर हमारे लिए रिलेवेंट है। मैंने आपको अर्लियर साइड में बता दिया था कि FY 16, 17, 17, 18 एंड 18, 19 हमारे लिए रिलेवेंट है। इस कॉलम में मैंने बताया है कि किनकी ड्यू डेट पास हो चुकी है। अब हमें ये देखना है कि इन पर्टिकुलर सालों में आपने रिटर्न भरा है कि नहीं। जैसे मैंने पहला डिडक्टिव ले रखा है, अब इसने अपने पिछले सभी 3 सालों में रिटर्न फाइल कर रखा है, और जैसे दूसरा डिडक्टिव है इसने सिर्फ 2 सालों का कर रखा है, इसी तरह तीसरा है जिसने 1 साल का कर रखा है, और चौथे ने तो बिल्कुल ही नहीं किया है। अब हम देखेंगे कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी इन सब पे। तो अगर हम ए की बात करते हैं तो ए ने तो रिटर्न 3 सालों में फाइल कर रखे थे, तो इसको तो फ्लैट 1 करोड़ तक की लिमिट मिल गई। तो ये पहले केस में 19.5 लाख निकाल रहा है तो नो टीडीएस है। दूसरे केस में 90 लाख निकाल रहा है, ये भी विद इन 1 करोड़ की लिमिट है, तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा। अब तीसरे केस में इसने 1 करोड़ 90 लाख रुपए निकाल लिए, और सिंस इसने रिटर्न 3 ईयर के भर रखे थे तो इसको 1 करोड़ तक तो कोई टीडीएस नहीं हुआ, और 1 करोड़ से ज्यादा जितना अमाउंट हुआ इस केस में जैसे 90 लाख है तो 90 लाख पे 2% के रेट पे इसका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह आते हैं दूसरे पे। बी ने भी 2 सालों के रिटर्न भर रखे हैं एंड सी ने 1 साल का रिटर्न भर रखा है, पर आप देखेंगे कि बी एंड सी बोथ आर हैविंग सेम बेनिफिट एज ए। और अब डी की बात करते हैं। डी तो बहुत ही नालायक निकले, इन्होंने किसी ईयर का रिटर्न फाइल ही नहीं किया, तो इनके लिए लिमिट हो गई 20 लाख तक। तो आप देखेंगे पहले केस में जब इन्होंने
19.5 लाख रुपए कैश विड्रॉ किया तो इन पे कोई टीडीएस नहीं लगा। लेकिन दूसरे केस में जब इन्होंने 90 लाख रुपीज विड्रॉ किए तो 20 लाख तक तो इनके लिए कोई लिमिट नहीं थी। बाकी 20 लाख के ऊपर अप टू 1 करोड़ इनका 70 लाख रुपए आया, जिसपे 2% के रेट पर इनका टीडीएस डिडक्ट हो गया। अब तीसरे केस में इन्होंने 190 लाख रुपए निकाले हैं तो 20 लाख तक तो इनके केस में पहले भी नहीं थी। अब 20 लाख के ऊपर और अप टू 1 करोड़ तक इनका टीडीएस रेट 2% होगा और 1 करोड़ के ऊपर इनका टीडीएस रेट 5% होगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, जो मैंने ये यहाँ पर अमाउंट ले रखा है ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कंबाइंड अमाउंट है सभी अकाउंट का, मतलब सेविंग का हो चाहे करंट अकाउंट का हो, ये सब कंबाइंड अकाउंट मैंने ले रखा है। तो दिस इज द डिटेल्ड डिस्कशन ऑन सेक्शन 194N विद सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इतना वीडियो देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि बैंक को कैसे पता चलेगा कि हमने रिटर्न भरा है कि नहीं, तो उसका भी इंतजाम गवर्नमेंट ने कर रखा है। मैं आपको ले चलता हूँ इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट पे, जहाँ देखिए गवर्नमेंट ने लिंक दे रखा है वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194N। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर 194N अट्रैक्ट हुआ है कि नहीं। तो देखिए इसमें हम टेस्ट बेसिस पे एक पैन नंबर इंटर करते हैं और फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इसको एग्री करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसमें आपके लिए ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी देना है। ये देखिए इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कौन सी लिमिट एप्लीकेबल है। जैसे इस केस में अगर मैं 1 करोड़ के ऊपर कैश विड्रॉ करता हूं तो मेरा टीडीएस 2% के रेट पे कटेगा। एंड फॉर इवन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर मोर क्लैरिटी हम लोग अब समरी पर मूव करते हैं। आपको बताते चलें कि आईटीआर फाइलर्स के लिए 1 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं है और 1 करोड़ के ऊपर कैश विड्रॉ करने पर 2% के रेट पे टीडीएस डिडक्ट होगा। 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं है, बट 20 लाख एक्सीड करने पर और अप टू 1 करोड़ टीडीएस रेट वुड बी 2%, एंड इफ कैश विड्रॉल एक्सीड 1 crore then TDS rate would be 5%. It does not mean that if you filed the previous ITR belatedly, then your ITR will not be considered and your TDS may be deducted. It means if you withdraw in financial year 2021 after 1st of July 2020, then since FY 18-19 ITR due date under section 139(1) expired, and if you have not filed the ITR of financial year 18-19 till date, as it can be filed belatedly till 31st of July 2020, then it will be counted for calculation of 3 year. एंड लास्टली अगर आपने लास्ट के 3 ईयर में किसी भी ईयर का आईटीआर फाइल कर रखा है, देन यू वुड बी एलिजिबल टू विड्रॉ कैश फॉर एन अमाउंट अप टू ₹1 crore. And thank you for watching our video. If you end up liking it, please like, share and subscribe to our YouTube channel. And in case of any query, you can reach out to us. And for future updates, stay tuned to our channel.